बहू, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये मेरे बेटे की खून पसीने की कमाई है। सुमित्रा जी बेटे के लिए अमीर बाप की बेटी नीतू को शुरू से ही दबा कर रखना चाहती थी कि कहीं पैसे के गुरूर में आकर वह उनके और बेटे आलोक के ऊपर हावी ना हो जाए और उनका बेटा अपनी बहू के और अपने ससुराल वालों के कब्जे में ना आ जाए। इसलिए सुमित्रा जी अपनी बहू को ताने मारने और उनका तिरस्कार करने का कोई भी मौका अपने हाथों से नहीं जाने देती थी। एक दिन सुमित्रा जी ने अपनी बहू नीतू से कहा, बहू बिजली के पैसे लगते हैं, ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ अनाप शनाप पैसा भरा है। ये मेरे बेटे की खून पसीने की कमाई है। क्या बत्ती बुझाने में तेरे हाथ थोड़ी दुख रहे थे। नीतू गलती से बाथरूम की लाइट बुझाना भूल गई थी जहां सिर्फ 15 वाट का बल्ब लगा था। ये कोई नई बात नहीं थी, उनकी सास का रोज का यही किस्सा था। कभी नल खुला रह जाता तो कभी सुमित्रा जी जरा से बहते पानी को लेकर सीधी बात नीतू के पापा के पास ले जाती थी। सब्जी में नमक ज्यादा हो या खीर या हलवे में चीनी ज्यादा हो या फिर दाल के छोंक में जरा सा घी ज्यादा पड़ जाए, तब तो सुमित्रा जी सारे रिश्ते भूलकर नीतू की माँ को बहुत खरी खोटी सुनाती कि उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। सब्जी में तेल डालने लगती तो नीतू को सुना सुना कर बोलती, क्या तेल तेरे मायके से लाई थी जो कड़छी भर भर के डाल रही है। हर समय बड़बड़ाती रहती थी। चाय में जरा सा दूध भी ज्यादा पड़ जाए तो भी कहे बिना बाज नहीं आती थी। तेरे पिताजी के घर की तरह मेरे घर में भैंस नहीं बंधी है जो तू भर भर के दूध डालती है चाय में। यहाँ दूध मोल आता है, अपने पिताजी से कहकर एक भैंस मंगवा ले यहाँ पे, ताकि उनकी बेटी भगोना भर भर दूध पी सके। सुमित्रा जी अपने बेटे के लिए अपने से बड़े पैसे वाले घर की बेटी ले तो आई, लेकिन उन्हें हमेशा पेटा पाप खाए जाता कि कहीं नई बहू नीतू उन पर और उनके बेटे पर कब्जा न कर ले और कहीं उसके बेटे आलोक की आंखें अपने ससुराल वालों की दौलत और रुतबे के आगे चौंधिया ना जाए। इसलिए वह नीतू के हर काम में नुक्स निकालती रहती थी, खासकर जब आलोक घर पर होता। नीतू की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सभी के सामने पेश करना उनकी आदत बन चुकी थी। आलोक के पिता भी अपनी पत्नी के कलेश करने की आदत पर चुप ही रहते थे। वो भी नीतू की तरफदारी नहीं कर पाते थे क्योंकि घर में सुमित्रा जी की ही चलती थी। नीतू के माता पिता ने उसे बड़ों को पलट कर जवाब ना देना और बड़ों की इज्जत करना सिखाया था। नीतू उठते बैठते अपनी सासू माँ के ताने सुनती, लेकिन कभी भी अपने घर पर जिक्र नहीं करती, यह सोचकर कि इससे उसके माता पिता को दुख होगा। सुमित्रा जी को कभी भी नीतू का अपने मायके में बात करना फिर नहीं सुहाता था। जब भी वह अपने मायके बात करती तो सुमित्रा जी कहती, बहू शादी के बाद मायके से इतना लगाव ठीक नहीं होता, अपने काम से काम रखा करो और अपनी माँ से कह दो अगर इतना ही शौक है अपनी बेटी से बात करने का तो हर महीने रिचार्ज करा दीजिए। मेरे बेटे के पास रिचार्ज के पैसे नहीं हैं आपके लिए। हर वक्त उसके माँ बाप को बीच में लाना नीतू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दो बार उसने आलोक से इस बारे में कहा कि आलोक, आपकी माँ हर बात पर मेरे घर वालों को बार बार बीच में लाती रहती है। तो आलोक ने कहा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्लेश करने से कोई फायदा नहीं है। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए नीतू घर में हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर सजी धजी रहती थी। उस पर भी सुमित्रा जी टोकती रहती कि घर में ही तो रहती है, क्यों इतना पाउडर लिपस्टिक बर्बाद करती हो, रोज रोज यहाँ कौन देख रहा है आपको। अगली बार अपने मायके से ले आना, यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लगा है इन सब चोचलों के लिए। सुमित्रा जी के इन रोज रोज के तानों से और उसके माँ बाप को बार बार बीच में लाने से एक दिन नीतू ने अपनी सासू माँ को कह ही दिया कि अगर आपको बहू के आने पर खर्चे की इतनी ही मुश्किल थी तो अपने बेटे की शादी ही नहीं करनी थी ना। आपको ये तो पता ही था कि बहू आएगी घर में तो खर्चा तो होगा ही, जो चीज़ चाहिएगी वह तो लाएगी। आपको जो कुछ कहना है मुझे कहो, हर वक्त मेरे माँ बाप को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने माँ बाप का तिरस्कार और उनके लिए गलत बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। नीतू के इतना कहते ही सासू माँ ने मुंह पर पल्ला डालकर हूँ हूँ करके मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने शुरू कर दिए। आलोक के घर आते ही सुमित्रा जी ने न जाने कितने दोष नीतू पर लगाते हुए कहा कि ये कल की आई बहू ने आज न जाने मुझे क्या क्या सुना दिया। मैंने आज तक तेरे बाप की नहीं सुनी, ये होती कौन है मुझे सुनाने वाली। अब इस घर में या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। उस दिन हिम्मत करके नीतू के ससुर ने भी उसका पक्ष लिया और उन्होंने सुमित्रा जी को कह ही दिया कि बहुत हुआ अब और नहीं, रोज रोज की किच किच से तो अच्छा है बहू को अपनी मायके भेज दो, तुम घर पर एक छत्तर राज करना। जब आलोक को भी अपना रिश्ता टूटता नजर आया तो पहली बार उसने भी नीतू की जगह अपनी माँ को समझाया कि माँ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप शुरू से ही नीतू को और उसके घर वालों को लेकर ताने देती रहती हो।
और वह चुप रहती है। उसने मुझे भी एक दो बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसी को समझाया कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। घर में क्लेश करने से कोई फायदा नहीं। आज आपने खुद ही मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। इसलिए कहता हूँ, अपने माँ बाप का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल को अगर आप लोगों के लिए कोई ऐसी बातें करे तो क्या मैं सह लूँगा? नहीं ना। तो आप अगर घर में सुख शांति चाहती हैं तो प्लीज ये रोज रोज का नाटक बंद कर दो। अपने बेटे के कहे हुए ये शब्द सुनकर सुमित्रा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कहीं वो इन सब के चक्कर में अपने बेटे से भी हाथ ना धो बैठे। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।